आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं वरीशा आपके साथ। पटना की दोनों सीटों पर क्या है वोटर्स का मूड। रविशंकर प्रसाद ने राबड़ी देवी का नाम लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बहुत सर्वे हुए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है हर सर्वे में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा माना गया है। अगर कुछ लोग नाराज हैं तो मैं उनसे जाकर मिलूंगा। बिहार की राजधानी पटना में केवल एक लोकसभा सीट थी। परिसीमन के बाद शहर में 2 सीटें बनी, जिनका नाम पाटलिपुत्र और पटना साहिब रखा गया। सीट बनने के बाद से ही यहां बीजेपी का दबदबा है। पटना साहिब सीट बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है, जबकि महागठबंधन का उम्मीदवार तय होना बाकी है। पटना साहिब सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं उतारने को लेकर विपक्षी गठबंधन पर तंज कसे हैं। वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी को लेकर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार की राजधानी पटना में केवल एक लोकसभा सीट थी। परिसीमन के बाद शहर में 2 सीटें बनी, जिनका नाम पाटलिपुत्र और पटना साहिब रखा गया। सीट बनने के बाद से ही यहां बीजेपी का दबदबा है। पटना साहिब सीट से बिहार के सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है। इस सीट पर रविशंकर प्रसाद बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है, जबकि महागठबंधन की उम्मीदवार तय होना बाकी है। पटना साहिब सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं उतारने से लेकर विपक्षी गठबंधन पर तंज कसे हैं। वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी को लेकर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा है। तो उनसे जाकर मिलूंगा, यह कहना है रविशंकर प्रसाद का, जो लोग उनसे नाराज हैं। बहुत सर्वे हुए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है हर सर्वे में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा माना गया है। अगर कुछ लोग नाराज हैं तो मैं उनसे जाकर मिलूंगा। वे हमारे हैं और मैं उनका हूं। तो कुछ प्यार की बात होगी तो कुछ नोकझोंक की बात होगी। मैं कभी भी अव्यवहारिक बात नहीं करता। कोरोना में लोगों की मदद की। प्रसाद ने कहा कि फिर कोरोना आ गया। महामारी में मैंने जरूरतमंदों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। मैं डॉक्टरों की सलाह के खिलाफ जाकर पूरी ड्रेस पहनकर पीएमसीएच, एनएमसीएच और कोरोना वार्ड में गया था। मैं देखना चाहता था कि वहां का व्यवस्था कैसी है। कोरोना के टीकाकरण के समय में टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी संभाल रखी थी। स्वास्थ्य विभाग से कोऑर्डिनेट करने के बाद 220 करोड़ टीके लगवाएं। देश हिंदुओं का, मुसलमानों का भी और क्रिश्चियंस का भी है। ममता बनर्जी कहती हैं बीजेपी रामनवमी को माहौल विषैला बना रखी है। पथराव हो जाते हैं, आगजनी हो जाती है, गोली चल जाती है। इस बारे में सवाल पर प्रसाद ने कहा कि पथराव होता है, गोली चल जाती है तो यहाँ करवाए जाते हैं, उसके लिए मैं उनका निंदा करता हूं। ईद पर वे मंच से कह रही थी शांत रहना, दंगा करवाया जाएगा। क्या मतलब है इसका? यह ठीक नहीं है। यह देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है। बिहार में बार बार सरकार की उल्टा पलटी के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश जी हम लोगों के साथ थे, अच्छा काम किया। यह सच है, नीतीश जी हमें बीच में 2 बार छोड़कर गए, यह भी सच्चाई है। नीतीश जी उबर कर हम लोगों के साथ चले भी आए। आज घोषणा कर दी कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वे साथ हैं, हम मिलकर काम करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।